हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यूअस कर ही रहे होंगे। लंबे अरसे के बाद, यानी कि मैं 15 से 20 दिन के बाद ये वीडियो अपलोड करने चाह रही हूँ। तो आप सभी अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले उठ के मैं कॉफ़ी बना रही थी और ये अमावस्या के डे का वीडियो है, यानी कि यस्टरडे का। तो उस दिन मैंने पंडित जी को इनवाइट किया था खाना खाने पर। तो हम लोगों ने खाना आना नाश्ता भी नहीं किया था, तो इसलिए कॉफ़ी ले रहे थे हम लोग। और साइड में खीर बन रही थी, तो वो खीर भी चल रही थी, क्योंकि खीर बनने में बहुत समय लग जाता है, 1 से 1.5 घंटे का। तो वहाँ पे खीर प्रिपेयर हो रही थी। इसके साथ ही मैंने कद्दू की सब्ज़ी, सूखे मटर आलू की सब्ज़ी और छोले की सब्ज़ी, रायता, खीर, ये सारी चीज़ें बनाई हुई थी पंडित जी के लिए और पंडितानी के लिए। तो आप सब जानते ही होंगे कि मेरा स्वास्थ्य अभी बीच में बहुत बिगड़ गया था। सभी बीमार हो गए थे घर में एक तरफ से, तो मैं इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी। क्या हुआ मेरे साथ, ऐसा सभी लोग पूछ रहे थे, तो मैं बता दूं कि मुझे वायरल फीवर हुआ था। उसके साथ ही दस्त, वॉमिटिंग, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई। तो मैंने 10 दिन खाना पीना कुछ भी नहीं किया, तो मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई थी। और ये मैं पूड़ियाँ सेक रही थी। ये देसी घी में ही पूड़ियाँ सेकते हैं, क्योंकि है ना, जो अपन अपने पुरखों का श्राद्ध करते हैं ना, तो वो देसी घी में ही होता है। तो इसलिए मैं वो कर रही थी, क्योंकि मेरे ससुर जी है ना, जब ये बहुत छोटे थे, हस्बैंड मेरे बहुत छोटे थे, तभी एक्सपायर हो गए थे। तो ये मैं कर रही थी। तो मेरा स्वास्थ्य है ना, मैं बता ही रही थी कि मेरा स्वास्थ्य ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा उल्टी दस्त, और ट्रेनिंग के समय मेरा हो गया था स्वास्थ्य ख़राब। तो इसके साथ ही मेरी बेटी को भी फीवर आ गया, फिर मुझे भी आ गया। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हावी हो गई थी, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी। तो इसलिए मैं वीडियोस भी नहीं डाल पाई। आप सभी कैसे हैं? आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आप सभी स्वस्थ रहें, हमेशा मस्त रहें। और एमपी में ग्रेड थर्ड का प्री का एग्ज़ाम भी आ गया है। आप सभी चाहें तो प्री को दे सकते हैं। एमपी में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, तो आप ग्रेड थर्ड के लिए प्री एग्ज़ाम दे सकते हैं। ग्रेड थर्ड की भी सैलरी अच्छी है, 30 से 35 हज़ार फुल सैलरी होगी इसकी। तो आप चाहें तो इसमें प्री प्लस मेंस होता है, तो अभी प्री क्वालिफ़ाई करना ज़रूरी है। इसलिए जो भी इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, तो इसके बारे में सर्च कर लें और तैयारी स्टार्ट कर दें। इसमें भी है ना, अच्छी खासी सैलरी मिलती है एमपी में। तो आप अगर इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए और आगे बढ़िए। आप सभी को बता दूं, जो नए व्यूअर्स हैं, मेरा नाम साधना सिंह है। एमपी में मैं गवर्नमेंट टीचर हूं और उसके साथ ही मैं अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ। तो अभी हाल फिलहाल तो मैं ईएमआरएस के लिए प्रिपेयर कर रही थी, बट 15-20 दिन से मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रही हूँ। और बच्चे भी बीमार हो गए थे, इसलिए बच्चे और मैं अपने स्वास्थ्य पे ही ध्यान दे रहे हैं, बिल्कुल बच्चों का भी और अपना भी अभी। तो और जॉब पर भी जाना होता है, तो बहुत ज़्यादा ही समस्या क्रिएट हो गई थी। और ये देखो, खीर बन के मेरी तैयार हो गई है। पूरी भगोनी भरी हुई थी दूध से, इतना बचा है मैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उबालती हूँ खीर को, जिससे कि वो गाढ़ी हो जाए, रबड़ी की तरह हो जाए। और ये मटर आलू की सब्ज़ी भी बनाई थी मैंने, थोड़ी थोड़ी। पंडित तो पंडितानी आए थे, तो उनको मैंने 2-3 तरह की सब्ज़ी, रायता, खीर पूड़ी सब कुछ बना लिया था। कद्दू की सब्ज़ी भी बनाई थी मैंने, छोले की सब्ज़ी भी बनाई थी, पापड़, सैलेड, ये सब दिया हुआ था। तो आप सभी फ्रेंड्स भी आगे बढ़ रहे होंगे अपनी लाइफ में, अपनी पढ़ाई कंटिन्यूस कर ही रहे होंगे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए। और इसके साथ ही अभी तो मैं सिर्फ सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ रही हूँ, अभी से मतलब 1-2 दिन से ही मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है, इससे पहले नहीं पढ़ रही थी मैं। अभी मैं धीरे धीरे फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दूंगी, धीरे धीरे पुराने वाले रूटीन पे आ जाऊंगी। और अभी ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, मैं ऐसे अनहेल्दी क्यों हो गई पता नहीं, बहुत दिनों से बहुत निगेटिविटी आ रही थी। और थोड़ा स्कूल में भी ऐसे ही हो रहा था माहौल, 1-2 टीचर भी चले गए हैं, इसलिए और मुझे थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर था या क्या था, स्ट्रेस ले लिया मैंने, इसलिए बीमार हो गई मैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं तो वैसे ही बहुत सारी बुक्स पढ़ती रहती हूँ पॉजिटिव माइंड सेट के लिए, तो वो तो मैं अपना हैंडल कर लूँगी अपने माइंड को। आप सभी अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यूअस करिएगा। पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि एमपी में ग्रेड थर्ड के लिए प्री का एग्ज़ाम होने वाला है।
तो कृपया आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस करिए। एमपी में जो टीचर बनना चाहते हैं और ग्रेड 3 का, तो उसके लिए डीएड आवश्यक है और उसमें सारे सब्जेक्ट्स 30-30 मार्क्स के आते हैं, इसलिए आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। 30-30 से मतलब मैथ्स आएगा और इंग्लिश, हिंदी और पेडागोजी और जीके वगैरह, ये सारे सब्जेक्ट्स आएंगे। तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट ही होती है, कोई जॉब छोटी बड़ी नहीं होती है। गवर्नमेंट जॉब का नाम ही बड़ा होता है, लाइफ में सुकून आ जाता है। मैं बता सकती हूँ कि मैं हमारी दवाई में, हमारी मेडिसिन में कितना पैसा खर्च हो गया, बट जॉब थी, पैसे थे तो हम स्पेंड कर पाए। अगर नहीं होते, जिसके यहाँ नहीं होते हैं ना, तो कितनी क्राइसिस क्रिएट होते हैं, कितना माइंड है ना डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए आप समझ सकती हैं मेरी एज भी। और हाँ, आज मेरा बर्थडे है और मैं 34 ईयर्स में कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो 34 ईयर्स की हो गई हूँ, फिर भी मैं है ना अभी भी प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, बहुत कुछ अचीव करना चाहती हूँ। तो ऐसे ही डेडिकेशन के साथ आप भी लाइफ में पॉजिटिविटी बनाए रखें अपनी लाइफ में और हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करें। आप सभी से मैं कुछ चीज़ें कहना चाहूँगी, हालांकि मैं भी अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं कर पाती। कभी कभी क्या होता है, जैसा हम सोचते हैं ना, वैसा रिएक्शन हमारी बॉडी में, हमारे बातों में, हमारे बिहेवियर में दिखाई देता है। तो जब हम निगेटिविटी सोचेंगे ना, नेगेटिव सोचेंगे, तो वैसे ही लाइफ में सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं, वैसे ही लाइफ में परिस्थितियाँ निर्मित होने लगती हैं। और अगर हम सोचेंगे कि अरे ये पैसा बचा लें, तो वो बचने वाला नहीं है, उसको तो जाना होता है, तो वो जाता ही है। तो इसलिए हमेशा खुश रहने का प्रयास करें। मेरा आपसे आज का सजेशन यही रहेगा कि हमेशा खुश रहें, खुश रहने का प्रयास करें। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढें। कोई बड़ी खुशी का इंतज़ार करते करते ऐसा लगेगा कि अभी है ना बुढ़ापा भी आ जाएगा, तो ऐसा कोई मोमेंट नहीं आ पाएगा। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना स्टार्ट करें। अपने हस्बैंड के साथ खुशी खुशी टाइम स्पेंड करें, अपने बच्चों के साथ खेलें, उनको देखें वो क्या कहते हैं, उनकी क्यूरियोसिटी समझें, उसको शांत करें। और इधर उधर किसने क्या कहा, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, इस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। और मॉर्निंग का टाइम अपने लिए फ़िक्स कर लें 4 बजे से। अगर आप पढ़ना चाहती हैं, अगर आप अभी जॉब में नहीं हैं और हाउसवाइफ हैं, तो आप मॉर्निंग का टाइम फ़िक्स कर लीजिए पढ़ने के लिए। 3 से 4 घंटे की पढ़ाई डेली कंटिन्यूस कीजिए, तो आप है ना छोटी मोटी जॉब तो ले ही सकती हैं। जो लेवल 3 की जॉब है, जो मैं कर रही हूँ, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो आप भी बन सकती हैं। टीचर नहीं बनना चाहते और भी बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, आप वो कर सकते हैं। लेकिन आखिरी में मैं यही बोलूँगी, आखिरी से मतलब ये है कि मेरा ओवरऑल इस वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि लाइफ में कभी भी है ना निगेटिव मत होना। अभी बीच में मैं इतनी नेगेटिव हो गई, इतनी नेगेटिव हो गई, नींद नहीं आना, ये सब पता नहीं कैसे हो गया सब कुछ। और तो मैं बीमारी हो गई 10-15 दिन। अब मुझे, जब मैं बीमार हुई तो ऐसा लग रहा था कब ठीक हो, जल्दी ठीक हो जाऊँ, जल्दी ठीक हो जाऊँ, कितना भी पैसा लग जाए जल्दी ठीक हो जाऊँ। तो इससे अच्छा है ना कि पहले से ही पॉजिटिविटी बनाए रखें, अच्छा खाएं, हेल्दी फूड खाएं, फ्रूट्स खाएं। और जो पहले अपन क्या सोचते हैं, अरे ये पैसे इधर नहीं लगाएंगे, इधर नहीं लगाएंगे, और फिर जब इलाज में लग जाते हैं तो अपन कुछ कर भी नहीं पाते। इससे अच्छा है कि पहले ही अपने ऊपर स्पेंड कर लो और अपना ख्याल रखो। उसके साथ ही अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस करो। आपको जो सब्जेक्ट समझ में नहीं आता, आजकल यूट्यूब में भरमार है वीडियोज़ की, तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लें वो सब्जेक्ट। आप है ना, मैं आपको बता नहीं सकती कितनी अच्छी फीलिंग होती है जब गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, सच बता रही हूँ। जो बेरोज़गार हैं उनसे पूछिए जॉब का क्या इम्पोर्टेंस होता है, और मंथली 1 तारीख को सैलरी आ जाती है, कितनी अच्छी फीलिंग होती है। तो आप सभी भी है ना, और हमेशा क्या है, हमेशा किसी से जेलसी नहीं रखनी है। किसी की जॉब लग गई है तो उससे जेलसी अगर आप रखेंगे तो भगवान को लगेगा कि आपको जॉब पसंद नहीं है, तो वो आपको जॉब नहीं देंगे। इसलिए हमेशा पॉजिटिविटी बनाए रखें और जो जिसकी जॉब है उनसे प्यार करें, नफ़रत नहीं। इससे इससे क्या होगा कि वैसे ही वाइब्रेशन आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, वैसे ही आप हो जाएंगे। और हमेशा अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते रहें, दिन में आधा पौन घंटे अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें। इससे भी लाइफ चेंज होने में बहुत ज़्यादा मदद होगी। सच बता रही हूँ, इन किताबों ने, और मेरी एक फ्रेंड ने मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया था, तो मैंने है ना स्क्रिप्टिंग और
अच्छी अच्छी चीज़ें सोचना स्टार्ट किया। नहीं, मेरी लाइफ भी बहुत क्रिटिकल थी, बहुत परेशानी में थी मैं। अभी मेरी लाइफ बहुत अच्छी है और मैं इसको फुल्ली इंजॉय करना चाहती हूँ और मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प भी करना चाहती हूँ। तो आप सभी भी पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच आप